नमस्कार, हम देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री परमाणु संरचना का जो है हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है 242 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण सोडियम परमाणु को आयनित करने के लिए ठीक पर्याप्त होती है। सोडियम की आयनन ऊर्जा की गणना किलो जूल मोल इनवर्स में कीजिए। तो पहले हम एनर्जी निकालेंगे, जो है आयनन ऊर्जा निकालेंगे तो वह जूल में आएगी और जूल से जो है किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वही काम में आएगा, मैक्स प्लैंक वाला, जो है E बराबर mc/λ। ठीक है, तो वहाँ से हम जो है ऊर्जा जूल में निकाल लेंगे और फिर हम उसे जो है किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सीधी सी बात है, तरंगदैर्घ्य की जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण सोडियम परमाणु को आयनित करने के लिए ठीक पर्याप्त होती है। जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है सोडियम परमाणु, विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण है जो सोडियम परमाणु को आयनित करने के लिए ठीक पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, तो सोडियम की आयनन ऊर्जा की गणना कीजिए, किसमें, किलो जूल मोल इनवर्स में। जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उससे जो है सोडियम परमाणु आयनित हो जाता है, तो हमें पता करना है तो उसकी जो है तरंगदैर्घ्य कितनी है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की, 242 नैनोमीटर। इससे जो है सोडियम परमाणु आयनित हो जाता है, तो इससे हमें यह पता करना है कि सोडियम की जो है आयनन ऊर्जा कितनी है और यूनिट भी दे रखी किलो जूल मोल इनवर्स में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए जो कुछ लिखा है उसे लिख लेते हैं। तो हमने इस प्रकार लिखा, हल तरंगदैर्घ्य जो दी गई है 242 नैनोमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको हम mc/λ से जो है एनर्जी निकालते हैं, तो फिर से लिखते हैं मैक्स प्लैंक के अनुसार। तो इस प्रकार से मैक्स प्लैंक के अनुसार E बराबर mc/λ। तो यहाँ पर हम फिर से h का मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मान रख देंगे, जो है इस प्रकार 242 इस प्रकार से हमने मान रखा। तो इसका जो हम इसका यदि गुणा कर रहे हैं तो हमें पता है कि कितना है, क्योंकि 6×3 18, 18 की 8, हासिल आई 1, 6×3 18, 18 को 19। तो इस प्रकार यहाँ से जो है नीचे की पावर जो हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ पर 242 भी लिख देते हैं और यहाँ पर -34 और +8 आ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ ऊपर पहुँच गई पावर, तो माइनस से प्लस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी 17 की पावर जो है बचेगी और माइनस की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी -17 की पावर, ठीक है, 242। तो इसको हम जो है समथिंग 20 के करीब ले सकते हैं। ठीक है, 20 मान सकते हैं 242। ठीक है, -17। तो यहाँ से समथिंग अपना निकल कर आएगा। यदि हम इसको भाग दें तो जो है 0.082 निकल कर आएगा। ठीक है, और 17 माइनस, ठीक, मतलब 10 के ऊपर -17 की घात। ठीक है, यदि हम इसको बढ़ाना चाहें, जो दशमलव यहाँ ले जाना चाहें, तो संख्या का मान बढ़ेगा तो घातें भी घटेंगी। तो यहाँ से हम अभी इस प्रकार से लिख सकते हैं 19 जो है जूल। तो यह जूल में आया है और हमसे क्या पूछा गया है
कि किलो जूल मूल इनवर्स में ज्ञात कीजिए। तो हमें यूनिट चेंज करनी है। यूनिट चेंज करने के लिए यदि हमें किलो जूल मूल इनवर्स बनाना है तो हमें नीचे जो है, यदि हमें बड़ी यूनिट करना है, ठीक है, किलो है तो बड़े की यूनिट, ठीक है, तो हमें इससे भाग देना होगा 1000 से, और जो है इनवर्स में है मतलब बटे में है प्रति मोल, ठीक है, तो ऊपर गुणा करना होगा, ठीक है, हमें उल्टा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 8 जो है -19 इस प्रकार से आया, ठीक है। तो हम यह जूल में आया, जैसे किलो जूल में बनाना है, मान लो किलो जूल, ठीक है, तो किलो है जो बड़ा हो गया, ठीक है, किलो होगी बड़ी यूनिट, ग्राम से बड़ी किलो होती है उदाहरण के तौर, तो किलो हो गई बड़ी यूनिट। वो बड़ी यूनिट यदि आएगी, बड़ा नंबर बनाएंगे हम, उसी नंबर को बड़े रूप में लिखेंगे तो वह छोटा हो, संख्या छोटी होगी परंतु यूनिट बड़ी होगी। तो संख्या छोटी कैसे होगी, जब भाग दोगे तो किलो मतलब 1000, तो 1000 से हमें भाग देना होगा। और मूल इनवर्स, तो मूल इनवर्स का मतलब क्या है, प्रति मूल, प्रति मूल। तो हमें यहाँ पर उल्टा होगा कि यहाँ पर हमें गुणा करना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणा करें। एक मूल कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं इतना होता है, ठीक है, माइनस जो है 24 की 23 होती है, ठीक है, 23 की घात, इस प्रकार से। तो हमारा किलो जूल मूल इनवर्स में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर किलो जूल इनवर्स में हम लिखते हैं किलो जूल मूल इनवर्स में ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा कितनी आएगी यहाँ पर, 8 -19 और 6 इतना जो है 23 की घात 1000। तो इस प्रकार हम इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 6.0 है और फिर 2 3 है, तो इसको हम समथिंग 6 की लगभग ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसको 6 लें, ठीक है, और 6 और 8.2 का गुणा करें, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आई 1 और 8 6, ठीक है। तो यहाँ पर 49 आएंगे, समथिंग 49.2, ठीक है, 48 आएंगे, 8 6 48, ठीक है, 48 और 6 दूनी 12, 12 यहाँ से आई थी 1, तो यहाँ पर 49 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और इसके बाद यदि हम घात देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात हो गई और यहाँ पर 23, तो यहाँ पर यह माइनस की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं 23 और यहाँ पर 3 की घात, यहाँ से हम पहुँच गई और 10 पे -19 की घात, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर माइनस की यह भी होगी, ठीक है। तो कितनी हो गई, तो -19 माइनस के हैं और -3 भी है, तो क्या होगा यहाँ पर जो है हमारा -22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है 49.2, इस प्रकार से 23 और यहाँ पर क्या आएगा जो है 22 आ जाएगा, ठीक है, -22। तो इस प्रकार से एक पावर बचेगी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4992 किलो जूल मूल इनवर्स। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स अवश्य बनाना है, ठीक है। तो यह भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।